तकरीबन बात कर लेते हैं आज है फर्स्ट यानी कि 1 अगस्त। तो मार्केट ओपन हो चुका है एंड हमें कहीं ना कहीं गैप अप मिला है। और मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर हमें गैप अप मिलता है तो यहाँ हमारे लिए थोड़ी परेशानियाँ हो सकती है। परेशानियाँ कैसी कि देखो, अगर परेशानी ऐसी हो सकती है कि कभी मार्केट ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऐसा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस हिसाब से अब मार्केट ओपन हो चुका है तो हमें किस चीज़ का प्लान रखना है उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हमने यही बात करी थी, अगर गैप अप मिलता है, गैप डाउन मिलता है, तीनों केसेस में हम यहाँ सेलिंग साइड का प्लान रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये हमारे रेजिस्टेंस के आसपास हैं, तो देखते हैं अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है या फिर यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। दूसरा, हम यह क्या बातें होती है, देखो मैंने आपसे क्या बात करी थी, ऐसे चार्ट में मार्केट में सेलर्स भी बायर्स भी दोनों आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? देखो, मार्केट पहले तो यहाँ से गिरने के बाद यहाँ से पूरा दिन मार्केट इसके रेंज में यानी कि इसके नीचे रहा, तो लोगों को क्या लगा ये रेजिस्टेंस है। फिर लास्ट में मार्केट ने इसको ही ब्रेकआउट दे दिया। फिर यहाँ क्या पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा कोई भी अच्छा कैंडल नहीं बना कि चलो मान लीजिए ऊपर उनको लगे कि हाँ भाई हम एग्जिट कर लें, तो उन्होंने क्या कर लिया होगा, एवरेज कर लिया होगा कि कल सुबह हमें गैप डाउन मिल जाए एंड हम एक नीचे की ओर ट्रेड कर लें, यानी कि गैप डाउन मिल जाए फिर हमें एक प्रॉफिट नज़र आ जाए, ऐसा उनका कन्वेक्शन था। तो इस केसेस में क्या हो चुका है, अब सेलर्स वेट कर रहे हैं कि मार्केट हम थोड़ा वेट करेंगे 9:50 या 60 मिनट, मतलब ऐसा होता है 30 मिनट तक। अब मैं ही अपनी बात करूँ तो अगर मेरा लॉस चल रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। वेट कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। क्यों? उनको ट्रैप हो चुके हैं कहीं ना कहीं। तो इस केसेस में यही काम हो सकता है कि या तो हम बाइंग का प्लान कर लें या फिर थोड़ा सा वॉच करें एंड देखिए, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस वगैरह भी ले रहा है कहीं ना कहीं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अभी तो देखो थोड़ा सा वॉच करेंगे, क्योंकि हम कभी कभार बहुत जल्दबाजी में अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर हमें थोड़ा प्रीमियम वगैरह का भी चक्कर हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एंड थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं चार्ट में क्या फॉर्म हो रहा है। थोड़ा सा डाटा बनने दीजिए, क्योंकि वही बातें होती है। अब मान लीजिए सेलर्स अब डर भी रहे होंगे तो कितना डरेंगे, वो सोचेंगे चलो यहाँ से गिर जाएगा यहाँ से गिर जाएगा। तो दूसरी बात यही होती है, अगर यहाँ पे बायर्स आएंगे तो इसका क्लोजिंग का नीचे ब्रेकआउट होगा तो ये पैनिक में नीचे भी जा सकता है। दूसरा, यहाँ छोटे मोटे जो सेलर्स होंगे वो एग्जिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे कौन बचे हैं, सिर्फ बायर्स ही बचे हैं। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट इनको ट्रैप करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कई आसपास के जो बायर्स थे वो भी प्रॉफिट में आ चुके हैं। अगर यहाँ किसी ने बाई किया होगा तो वो एक अच्छे प्रॉफिट में नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं अभी भी, तो उसको कैसे ट्रैप करेगा या नहीं करेगा, या फिर हमें बाइंग की सोचना है, वो हमें पहले देखना होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं अभी तो। हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं बस चार्ट के ऊपर। तो देखिए, चार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है कि अब यहाँ हमें सेलिंग में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड बाइंग में भी। बाइंग का क्या सीन होता है कि हमें ये नहीं पता कि ये कितना ऊपर जा सकता है, एंड पुट का हमें ये नहीं पता कि कब गिरावट कर दें। बट इस चार्ट को देख के हमें क्या समझ आ रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पहले तो मार्केट ने बाइंग का प्रेशर दिया, यानी कि बायर्स आए मार्केट में एंड यहाँ पे आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी ट्रैप है। दूसरा, यहाँ क्या बातें होती है, अब मार्केट नीचे गिरता जा रहा है तो यह क्या हुआ है सेलर आना स्टार्ट हुए हैं। सेलर तो आ चुके हैं पर उन्हें भी ये पता है कि मार्केट कितना बढ़ सकता है, उन्हें नहीं पता। तो इन बातों का वो भी ध्यान रखेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं प्लान, या तो हमें डायरेक्ट बाइंग ही करना होगा या फिर सेलिंग। सेलिंग में क्या प्रेशर रहता है, देखिए मैंने आपसे क्या बात करी थी, जो यहाँ के सेलर्स थे वो कहीं ना कहीं अब एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये छोटे मोटे मोमेंटम को क्रॉस होते दिखेंगे तो वो अपना पोजीशन जो है एग्जिट कर लेंगे। बट यहाँ सेलिंग का प्लान में क्या सिस्टम है, सेलिंग का प्लान का ये सिस्टम है, कोई सेलिंग ही नहीं कर पाएगा। सेलिंग क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मार्केट अभी जिस एरिया पे घूम रहा है वो एक यानी कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यानी कि एक ये बोल सकते हैं कि मार्केट कहीं भी घूम सकता है, ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम मार्केट ऊपर भी जा सकता है एंड तुरंत नीचे भी रिवर्स कर सकता है। तो देखिए हम कितना अभी यहाँ सही होने वाले हैं, कितना हम गलत होने वाले हैं। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं, क्योंकि सेलिंग साइड का ये सिस्टम होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग तो हर कोई कर लेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट सेलिंग में जा सकता है, मार्केट इतना ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ थोड़ा सा वेट करने वाले हैं, क्योंकि एक हम चाहते हैं एक अच्छा प्रॉफिट यानी कि एक अच्छा लेवल हम ढूंढ पाएँ एंड एक अच्छा प्रीमियम हमें मिल पाए, तो उस चीज़ का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अब पोजीशन हम अपनी सेलिंग साइड में रखने वाले हैं। बस थोड़ा सा वेट करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये होता है कि अभी वो बायर्स नीचे प्रॉफिट में है, उनको अभी एकदम टारगेट वगैरह नहीं किया जा सकता, हो सकता है ट्रैपिंग हो सेलर्स के स्टॉप लॉस लेने के लिए। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। ज़्यादा तो वेट नहीं करने वाले हैं, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन तो अभी देखिए मैं आपको दिखाऊं तो नहीं बनी है, खाली पड़ा है हमारा जो अभी पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं हमारा पोजीशन बना है।
कोई अभी खाली है। तो बस इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि हमें बाइंग साइड देखना है, पुट साइड। जल्दी ही प्लान करेंगे, ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं। हमने अपने जो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है वो कहीं ना कहीं हमने पुट में किया है। पुट में हमने क्यों अपना ट्रेड क्या एग्जीक्यूट किया है वो मैं समझाने का आपको कोशिश करता हूँ। देखिए अभी चार्ट कैसा बना हुआ है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ, मौका किसको मिला है, बायर्स को या सेलर्स को? यहाँ पे मौका बायर्स को मिला है। तो यहाँ पे जो बायर्स हुए होंगे इकट्ठे, तो वो अभी कहीं ना कहीं छोटे मोटे लॉस में है, तो वो अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करने वाले हैं। दूसरा, मार्केट यहाँ बढ़ता बढ़ता दिखाई दे रहा था तो लोगों ने क्या बाय किया होगा? कॉल को बाय किया होगा। दूसरा, अब यहाँ सेलर्स की बात कर लेते हैं। सेलर्स यहाँ कहाँ आएंगे? अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस की बात करूँ तो मैं अपनी ही बात करूँ जो मैंने पुट में ट्रेड लिया है, तो प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारा यहाँ 50 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है कहीं ना कहीं, एंड ये हमने थोड़ा ऊपर बाय कर लिया था, कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। अगर अब चार्ट की बात करूँ तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है वो देने वाले हैं 25,059 के ऊपर। अगर हम मान लीजिए मार्केट इसको ऊपर से क्रॉस कर देता तो हमें अपना स्टॉप लॉस देना ज़रूरी होगा। क्या बातें करी थी मैंने आपसे ये बातें करी थी, मार्केट बढ़ने को ऊपर कितना भी जा सकता है, कुछ नहीं पता। दूसरा, यहाँ क्या बातें होती है, सबको ये पता है एसएल हंटिंग के हिसाब से कि मार्केट जब गैप अप खुल जाता है तो नीचे वाले बायर्स कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यानी कि प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो उनको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ सेलिंग साइड का पोजीशन हमने क्यों बनाया है? सेलिंग साइड का पोजीशन हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि जो इसके नीचे बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं फोमो में बैठे होंगे। अब मान लीजिए आपका कहीं यही ट्रेड चल रहा है भैंस का, तो वो क्या करेगा? वो एग्जिट नहीं करने वाला है क्योंकि उसको पता है मार्केट कितना ही बढ़ सकता है, तो अपना पोजीशन एग्जिट वगैरह नहीं करने वाला है। तो वो अभी फोमो में बैठा है। सेलर्स का क्या सिस्टम होता है? सेलर्स एक ही काम कर सकते हैं, वो एक अच्छा स्टॉप लॉस लेके बैठ जाएं एंड वो एक अच्छे जगह अपना स्टॉप लॉस वगैरह देके अपना काम चला सकता है, ऐसा मेरा कन्वेक्शन है। दूसरा, अब सेलर्स आएंगे तो वो छोटे मोटे प्रीमियम इतना थोड़ा थोड़ा हाई होगा तो छोटा मोटा भी लॉस चलेगा, तो वो उसमें अपना लॉस वगैरह बुकिंग करके चला जाएगा। अभी इतने ऊपर मोमेंटम में सेलिंग का पोजीशन बनाना वैसे ट्रेडर रिटेलर के लिए काफ़ी सही नहीं रहेगा। अगर कोई अच्छा ट्रेडर यहाँ से कोई अपना ऑपरेटर सेलिंग का प्लान करता है तो वो हमारे लिए काफ़ी सही रह सकता है। अभी तो देख लीजिए हमने अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर लिया है। लॉस की बात करें तो लॉस हमारा यहाँ 7-8 के आसपास यानी कि कोस्ट टू कोस्ट के आसपास हम आ चुके हैं। तो जितना हमें फास्ट मोमेंटम मिलता है उतना जल्दी हम यहाँ अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके बाहर निकल जाएंगे। आशा तो यही है कि जिस हिसाब से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो काफ़ी सही हो, एंड अब तो हम कहीं ना कहीं छोटे मोटे ग्रीन में भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो जितना जल्दी हमें फास्ट मोमेंटम मिले तो उतना जल्दी हमारे लिए सही रहेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। तो अभी तो थोड़ा सा वेट ही किया जाएगा, देखते हैं। देखिए जिस तरह से आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे, तो अभी इसने क्या किया, आप मेरे लॉस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं उसे बुक भी करने वाला था, पर एकदम क्या हुआ, ये मेरे स्टॉप लॉस से बिल्कुल टच करके यानी कि नीचे गिर गया। ऐसे मार्केट में क्या होता है, सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स ये करते हैं कि वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल कंप्यूटर वाइज होता है, जो एसएल वहाँ पे रख लेते हैं। तो मार्केट ने उसको तो हिट कर दिया है। अब क्या बातें होती है, अब ये जितना जल्दी नीचे गिरेगा ना उतना हमारे लिए सही सही रहेगा। अब ये जितना लेट गिरेगा, क्या बातें होती है, दोबारा सेलर एंटर हो जाएंगे, वो उतना हमारे लिए गंदा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, बायर्स यहाँ पे पैनिक करना स्टार्ट कर रहे हैं। जितना जल्दी मार्केट हमें मोमेंटम देगा उतना हमारे लिए सही रहेगा, एंड अपना जल्दी काम करके निकल भी जाएंगे, ऐसा मेरा कन्वेक्शन है। तो देखिए अभी तो मार्केट ज़्यादा सही काम कर रहा है, तो जितना जल्दी गिरेगा उतना हमारे लिए सही रहेगा। तो वेट करते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। 5 मिनट के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे और भी कॉन्फिडेंस आ रहा है सेलिंग में, क्योंकि ऐसा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। मैंने काफ़ी ऐसी कैंडल देखी है विक वाली जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए ऊपर से यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो नीचे से ध्यान से देखिए, इसके नीचे के नीचे ब्रेकआउट होता गया, तो ऊपर से क्या दिख रहा है, मार्केट बुलिश है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में मार्केट ने क्या किया, इसके लेवल को नीचे से आराम से ब्रेक करता रहा, यानी कि बायर्स को इन्वाइट तो कर तो रहा है पर वो जाना यानी कि नीचे चाह रहा है। पर इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कम मार्केट नीचे गिरेगा, बस इस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, देखिए इस कैंडल का बिल्कुल टच करके फिर नीचे गिरना स्टार्ट किया है। तो अभी थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार तो इसके नीचे लेवल के नीचे टच करने जाए, जिससे बायर्स और स्टॉप लॉस यानी कि वो हो जाए, यानी कि निकल जाए। दूसरा यहाँ क्या बातें होती है, ये बायर्स अभी आए हैं उनको अच्छा अभी लॉस वगैरह शो नहीं हो रहा है। बीच बीच में अगर ऐसे मोमेंटम नहीं आएंगे तो वो बायर्स अभी होप में नहीं आएंगे। अब मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है कि जो सेलर्स अभी इनवाइट हुए हैं वो कहीं ना कहीं निकल जाएं, एंड वो किसी को प्रॉफिट देना नहीं चाहता। तो अभी तो देखिए लॉस की बात करें तो लॉस हमारा चला हुआ है यहाँ पे 50 के आसपास, यानी कि ये थोड़ा बड़ा भी हो गया था
पर उस बातों का हमें ध्यान रखना था, या बुकिंग भी कर लेते ऐसा भी होता, पर कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट में आ गया तो हमने वेट किया। तो अभी तो देखिए यही किया जा सकता है, जितना जल्दी ये काम करें उतना जल्दी हमारे लिए सही रहेगा, अन्यथा लॉस वगैरह हम लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लॉस लेना, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि मैं लॉस ले लूँगा, लॉस ले लूँगा, लेकिन लॉस लेना सही होता है। आपका एक अच्छा टाइम आएगा तो आप प्रॉफिट भी करेंगे। तो अभी तो हम लॉस की बातें करेंगे, क्योंकि दोनों तरह के मोमेंटम मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दोनों की तो चलो अभी पॉसिबिलिटी कम हो चुकी है, क्योंकि जो हमारी एस एल है वो कंफर्म एस एल हो चुका है, या फिर उसके नीचे ट्रेल करेंगे तो वो भी देखा जाएगा, पर कहीं ना कहीं एक बार नीचे मोमेंटम आना चाहिए, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। अगर आप मेरे प्रॉफिट को देख पा रहे हैं तो देखिए ध्यान से, या क्या हुआ है। देखिए मैंने यहाँ अपना एंट्री जो बनाया था यहीं के आसपास बनाया था, तो अभी भी देखिए मेरा लॉस यानी कि चल ही रहा है कहीं ना कहीं आसपास। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट भी ऊपर की ओर कर सकता है, पर यहाँ क्या हुआ है कि जो बायर्स है वो अब पैनिक करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनका जो पोजीशन है वो एग्जिट करवाना स्टार्ट कर रहा है। दूसरा, हम अभी यहाँ ज़्यादा वेट तो नहीं करने वाले हैं, जितना जल्दी काम करेगा उतना हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि ऐसे रिट्रेसमेंट में दोनों आ जाते हैं, बायर्स भी एंड सेलर्स भी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि खतरा दोनों तरफ हो चुका है। क्योंकि ऐसी वीक ना छोड़ के अगर ये नीचे की होल्ड करता तो भी हमारे लिए बात बन सकती थी, पर ये ऐसे करेगा तो देखिए फॉर्म में तो हमें आना ही है कहीं ना कहीं, पर कोई बात नहीं, या तो अपना एस एल है या फिर टारगेट है। टारगेट हमारा जो होगा एक बार 25,000 के नीचे ब्रेकआउट करें वो हमारे लिए सही रहेगा, अन्यथा तो वेट ही किया जाएगा। हमें अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हमें एक नीचे की ओर ब्रेकआउट आराम से देखने को पक्का मिलेगा, तो वेट ही करा जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, वेट करेंगे थोड़ा सा और। देखिए मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि हमें फ्लैट या फिर गैप डाउन मिलना चाहिए, वो हमारे लिए सही रहेगा। पहले मैं अभी अपने लॉस की बात करूँ तो 139 के आसपास हमने लॉस बुक किया है, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट पे। चार्ट पे मैंने आपसे क्या बात करी थी, अगर मार्केट गैप अप हो जाएगा ना तो हमारे लिए बस ये प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी फिर ऊपर कभी नीचे, या फिर ऐसा हमारे लिए सीन क्रिएट हो चुका है। अगर हमें यहीं के आसपास भी प्रॉफिट नज़र आता तो भी हम यहाँ बुक कर लेते, पर यहाँ हमें कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आया। अब यह क्या बातें होती है, हमें पता था अगर ये वीक वाले कैंडल छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं दोबारा ऊपर रिट्रेसमेंट होने के चांस हैं। अब मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट क्यों किया, देखिए अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स भी बैठे हैं, सेलर्स भी बैठे हैं। सेलर्स यहाँ क्या वेट कर रहे हैं कि जब तक इसका हाई या इसका ये 25-50 क्रॉस नहीं होगा जब तक मैं अपना एसएल नहीं देने वाला। दूसरा, यहाँ कैसे बायर्स होते हैं, बायर्स यहाँ ऐसे होते हैं कि हम यहाँ नीचे क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपना ट्रेड को होल्ड करेंगे, या फिर 25,000 हमारे लिए अच्छा सपोर्ट यानी कि हो सकता है, उससे पहले हम नहीं क्रॉस करने वाले हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो ये कैसे ना अभी कैसे करके जितना मुझे दिख रहा है ये सेलर्स को डरा के दोबारा नीचे गिरने का प्लान कर रहा है, जितना मैं जानता हूँ। अन्यथा ऐसा नहीं होता तो फिर वो तो देखिए मार्केट के ऊपर ही बातें होती है, जहाँ उसे एसएल मिले के वहाँ निकल जाएगा। पर जितना मैं आपको देख के बताऊं तो यहाँ वाले जो बायर्स है अभी भी डरना स्टार्ट नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको फॉर्म में डालने के लिए एक बार तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि 25,000 का ब्रेकआउट हो। मैं ये कैंडल चाहता था कि ये डायरेक्ट निकल जाए 25,000 के नीचे, तो यहाँ कहीं अपना आसपास प्रॉफिट नजर आता तो उसके लेके हम निकल जाते, पर कहीं ना कहीं हमें लॉस वगैरह बुकिंग करना होगा। ऐसे चार्ट में क्या होता है, अब यहाँ बायर्स ऐड हो जाएंगे। बायर्स क्यों ऐड होंगे, क्योंकि देखिए टाइम ही क्या हुआ, टाइम छोटा हुआ अभी, एंड बायर्स अभी आना स्टार्ट होंगे बार बार। कभी बायर्स आएंगे कभी सेलर्स आएंगे। स्टार्टिंग में तो मेरा क्या मूड था, मैं इसके यहाँ लेवल पे कॉल का प्लान करने वाला था। अब मान लीजिए कॉल का प्लान करता तो मेरा एक हैवी लॉस चला होता। अब मैं यहाँ ऐसे रिट्रेसमेंट का वेट करता, तो मार्केट अभी क्या कर रहा है देखिए, जब उसका प्रॉफिट आएगा जब इस लेवल को ऊपर क्रॉस करेगा, और मार्केट अगर इसको ही क्रॉस नहीं करेगा तो इसका प्रॉफिट क्यों आएगा, और मार्केट कभी ऐसा नहीं चाहता। दूसरा, सेलर्स यहाँ क्या करेगा, सेलर्स के लिए एक छोटा रिट्रेसमेंट हुआ, वो चाहता है कि चलो एक बार तो 25,000 का मैं ब्रेकआउट देख ही लूँ, तो वो ऐसे कन्वेक्शन में है। अब देखिए यहाँ रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा ही सीन होता है। अगर यहाँ कोई बायर्स बैठा है तो वो एक ऊपर के लेवल के ऊपर बैठा है, यानी कि चाहता है ऊपर जाए, और मार्केट वहाँ जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बंदे यानी कि प्लेयर्स बैठे हैं। ऊपर साथ निफ्टी 50 एक्सपायरी है, तो काफ़ी लोग यहाँ ट्रेड करने आएंगे, तो वो फंसाता ही रहेगा कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहाँ लोगों का क्या बायर्स का क्या सीन हो गया होगा कि मार्केट का जब यहाँ इसके ऊपर रहेगा, यानी कि इसके ऊपर है, जब तक मैं अपना एसएल ट्रेल करूँगा बाइंग में, तो ऐसा ही सीन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ छोटा सा ब्रेकआउट करेगा नीचे की ओर, मान लीजिए उस बार तो यहाँ का ही ब्रेकआउट कर देगा, तो फ़ायदा किसे होगा, यहाँ नीचे जो बायर्स बैठे हैं उनको नुकसान होगा, फ़ायदा सिर्फ उसे होगा ऑपरेटर को। दूसरा, यहाँ जो क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्ट वो लेके बैठे हैं वो 25,000 के नीचे वो भी निकल जाएंगे, एंड जो यहाँ के फोमो वो भी निकल जाएंगे। फिर उसके बाद मार्केट बढ़ भी सकता है, अन्यथा फिर और भी नीचे गिर सकता है, ऐसा कन्वेक्शन है। तो अभी तो देखिए हमने अपने मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया लॉस में, तो हम अभी यहाँ काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे ये बातें कर दिया। अगर हमें फ्लैट मिलता है तो हम
गैप डाउन भी मिल जाता है तो भी हमारे लिए अच्छा रह सकता है। तो कहीं ना कहीं गैप अप में यही सीन ख़राब हो जाता है कि मार्केट कितना बढ़ सकता है कितना घट सकता है। सिनेरियो को मैंने यहाँ ध्यान से इसलिए देखा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। वैसे ही मुझे यहाँ होता दिखाई दिया, पर प्रीमियम की वजह से हो सकता है मुझे प्रॉफिट वगैरह खास नज़र नहीं आया, कोई बात नहीं। पर जितना हमारा कन्वेक्शन था वो काफ़ी सही था। पर इस हिसाब से हमने अपना ट्रेड को अब एग्जिट कर लिया है। अब हम काम नहीं करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अब ये बायर्स इनवाइट हुए हैं एंड फिर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा इसके नीचे, फिर ये ऊपर निकल सकता है, ऐसा वैसा ऊपर नीचे कुछ होगा। तो अब तो हम काम नहीं करने वाले हैं। धन्यवाद।